इंडिया का पहला प्लान सिटी है। तो यहाँ से ना ऊपर जाने के लिए रास्ता है और ये पूरा जो देखो तो ये पूरा मेन एरिया है। ये है ना बैंगल से बना हुआ है और यहाँ पर 1600 से ज़्यादा वैरायटी है रोज़ की। अभी हम जो है वो है सेक्टर 17 प्लाजा में, जो कि चंडीगढ़ का शॉपिंग और एंटरटेनमेंट हब है। अभी मैं चंडीगढ़ के जो है फेमस पर्ल हाईवे पे आ चुका हूँ। ये एक मैन मेड लेक है। तो उसका जो प्राइस है 330 है। H&M, एडिडास, यहाँ पर सब ब्रांड की कॉफ़ी मिल जाएगी। देखो फिक्स रेट 450। डिस्काउंट मिलेगा उस पर, डिस्काउंट मिल जाएगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अभी मैं हूँ चंडीगढ़ में और चंडीगढ़ जो है वो दो सिटी का कैपिटल है। हरियाणा और पंजाब, इन दोनों सिटी का कैपिटल है। चंडीगढ़ जो है एक यूनियन टेरिटरी भी है और ये इंडिया का पहला प्लान सिटी है जो कि फेमस है अपने आर्किटेक्चर, ग्रीनरी और वाइब्रेंट कल्चर के लिए। और ये इंडिया का पहला प्लान सिटी है जिसको डिजाइन किया था फ्रांस के फेमस आर्किटेक्ट ने, ली कॉर्बुज़ियर ने 1950 में। चलिए इस सिटी को अभी चल के इधर की कुछ फेमस प्लेसेस है उसको विजिट करते हैं। और एक बात और मैं बता दूं आपको कि चंडीगढ़ जो है उसको सिटी ऑफ ब्यूटीफुल भी कहा जाता है क्योंकि ये प्लान्ड है। इसलिए आप मेरे पीछे देख सकते हो ग्रीनरी और ये ट्रैक, यानी पूरी प्लान सिटी है। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं चंडीगढ़ की सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ कि आप एक दिन में कौन सी प्लेस को विजिट कर सकते हैं और मैं कहाँ रुका हूँ, कैसे जा रहा हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। पहले स्पॉट को विजिट करते हैं जो कि है रॉक गार्डन। तो अभी वहाँ चल के मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन रॉक गार्डन के बारे में दूंगा और फिर रॉक गार्डन को विजिट करेंगे। अभी मैं जा रहा हूँ रॉक गार्डन। चंडीगढ़ से रुका था दरिया करके स्टेशन के पास ही एक एरिया है जहाँ पर आपको बहुत सारी होटल्स वगैरह मिल जाएगी बजट में भी और थोड़ा कॉस्टली भी, यानी आपको 500 से 700 की रेंज में भी मिल जाएगा, 1000-1500 की रेंज में भी होटल्स मिल जाएंगे। अभी वहाँ से मैं निकल के रॉक गार्डन जा रहा हूँ। रिक्शा कर लिया है, इसका मैं पे कर रहा हूँ 100 रुपीज़, जो कि सेक्टर 1 में है। अभी वहाँ पहुँच के तो मैं आपको यहाँ की जो सारी अट्रैक्शन है एक एक करके मैं विज़िट कराऊँगा। सबसे पहले मैं आया हूँ रॉक गार्डन विजिट करने के लिए। ये सिटी का सबसे क्रिएटिव स्पॉट में से एक है। ये गार्डन जो है वो पूरा रिसाइकल मटेरियल से बना हुआ है। अब रॉक गार्डन को विजिट करते हैं, यहाँ पर क्या प्राइसेस है, क्या टाइमिंग है और गार्डन कैसा है, किसने कंस्ट्रक्ट किया था, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अंदर चल के देता हूँ और पूरे गार्डन का जो है टूर कराता हूँ। तो चलिए मेरे साथ गार्डन को विजिट करते हैं, हमारे पहले स्पॉट। अभी मैं गार्डन में एंट्री कर चुका हूँ। ये आप सामने देख सकते हो, ये एंट्री गेट है और यहाँ पर जो है पार्किंग का है, ये बाइक पार्किंग का है और सामने वहाँ कार पार्किंग का है। और यहाँ पर है ना साइकिल्स भी लगी है, आप साइकिल लेके भी है ना पूरी सिटी को घूम सकते हैं। रॉक गार्डन जो है वो नेकचंद जी ने डिज़ाइन किया था और इसका विजिटिंग आवर देख सकते हो आप। समर का अलग है, समर में 9 to 7 है और विंटर में 9 to 6 है। और इसका जो एंट्री टिकट है वो है 30 रुपया एडल्ट और चिल्ड्रन के लिए 10 रुपया। और यहाँ पर सामने आप देख सकते हो तो ये है टिकट काउंटर। यहाँ से टिकट लेके हम आगे की तरफ जाएंगे। यहाँ पर मैंने एंट्री टिकट ले लिया 2 जन का, मेरा और इमाद का 30 रुपीज़ है। और यहाँ पर मैंने अभी एक चीज़ नोटिस किया, फॉरेनर के लिए भी 30 रुपीज़, यानी सेम प्राइस है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। अभी हम चल के आगे गार्डन को विजिट करते हैं। अभी मैं एंट्री करने जाने वाला हूँ, आप बाहर ही देख सकते हो ये टाइल से, वेस्ट मटेरियल से जो है बना हुआ है, रॉक से। एंट्री गेट आगे है, ये यहाँ का कैफेटेरिया है। यहाँ पर एक रॉक रखा हुआ है और इसके साथ ही में और एंट्री है, यहाँ से अभी हम एंट्री करेंगे। अभी मैं एंट्री कर रहा हूँ रॉक गार्डन में। हमारी एंट्री जो है वो हो चुकी है और आप देख सकते हो सब पुराने रॉक्स जो है यहाँ पर रखे हुए। ये गार्डन काफ़ी बड़ा है। अभी हम अंदर की साइड जा रहे हैं। ये पूरा टाइल से, वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है, ये देख सकते हो आप। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, देखो ये इलेक्ट्रिकल सॉकेट जो है टूटे हुए उससे बना हुआ है पूरा। पॉट्स मटके रखे हुए हैं। गार्डन कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर एंट्रेंस के बाद आपको ऐसा फाउंटेन मिलेगा और यहाँ से एंट्री करके और अंदर जाना है। काफ़ी बड़ा गार्डन है, चल के अंदर देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। और ये हट है जहाँ से नेकचंद जी ने स्टार्ट किया था, ये हट है पूरा, ये देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है। और यहाँ से भी दिस वे एंट्री। हाँ ये भी देख सकते हो, पूरे रास्ते पे आपको गाइड किया हुआ है। ये देख सकते हो पूरा गार्डन। तो अभी मैं गार्डन के जो है मेन पार्ट में आ चुका हूँ। आप देख सकते हो ये ऑडिटोरियम जैसा बना हुआ है, यहाँ पर यानी स्केच वगैरह आप बना सकते हो। तो यहाँ से ऊपर जाने के लिए रास्ता है और ये पूरा जो देखो तो ये पूरा मेन एरिया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, नेचुरल ब्यूटी। अब यहाँ पर ये झरना भी है
फ़ोटो वगैरह ले सकते हो। अभी मैं यहाँ से ऊपर जाके तो पूरा विजिट करके ऐसा साइड से पूरा है, पूरा गार्डन दिखाने जाऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको मेन पार्ट जो है वो दिखाता हूँ यहाँ के। पहले यहाँ पर देखते और झरने के पास थोड़ा वीडियोस वगैरह बनाते, फ़ोटोज़ लेते हैं, फिर ऊपर से पूरा एक राउंड मार के फिर हम बाहर निकले। तो अभी मैं और आगे जा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि केव में आ गया है। ये पूरा पाथ है, फ़ोटोज़ वगैरह लोग खींच रहे हैं। अभी अंदर आने के बाद आप देख सकते हो क्या ही यूनिक आर्किटेक्चर है। आप देख सकते हो छोटे छोटे हट्स बने हुए और यहाँ पर हल्का वाटरफॉल, मस्त लग रहा है ये व्यू। आप इस गार्डन में आराम से 1 घंटा स्पेंड कर सकते हो, मज़ा ही आने वाला है। और फोटोग्राफी और रील्स के लिए तो बहुत अच्छी जगह है और व्यू भी काफ़ी अच्छा है। पीछे यहाँ पर लोग फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे हैं और अभी मैं भी विजिट करता हूँ। यूनिक जगह है, काफ़ी अच्छा है। तो ये पूरा इस तरीके का गार्डन है। अंदर से आपको रास्ते से आना है तो आपको सारी चीज़ें दिखेगी। बहुत बड़ा गार्डन है, हर एक जगह पे आपको फ़ोटो खिंचाने का मन करेगा क्योंकि ये प्लेस ही वैसी है। वेस्ट मटेरियल है और थोड़ा सर संभाल के यहाँ पर ये हेड डाउन करके जाना पड़े, माइंड योर हेड। यहाँ पर ये डॉल म्यूजियम है, अभी चल के विजिट करते। अभी आप ये देख सकते हैं, ये पुराने टाइप पे ऐसे घर रहते थे मट्टी के, तो वो अभी ये यहाँ पर क्लोज है। ये पूरा डॉल गार्डन ही है जो वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। और स्कूल के बच्चे लोग का ट्रिप भी आया हुआ है, सब खेल रहे हैं यहाँ पर। सब है ना वेस्ट मटेरियल से, हॉर्स वगैरह वो सब बना हुआ है पूरा सर। यहाँ पर सोवेनियर शॉप भी है, यहाँ पर वो लाफिंग मिरर गेम्स वगैरह है, कैंटीन है। और ये हमारे आफ्ताब ट्रैवलर मजे लेते हुए रॉक गार्डन में। और तेज कर, तेज कर। यहाँ से एंट्री है और यही है डॉल म्यूजियम। सब वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है, मस्त लग रहा है। पुराने वक्त को दर्शाता हुआ ये स्ट्रक्चर्स ये। और मेरे पीछे भी यहाँ पर बर्ड्स वगैरह भी बने हुए हैं। यहाँ पर ये देखो मंकीज बने हुए हैं अलग अलग। ये है ना बैंगल से बना हुआ है, अगर आप नोटिस करोगे तो है ना ये बैंगल से बने हुए हैं। अभी यहाँ से मैं आगे निकल रहा हूँ, ये एग्जिट के साइड पे आपको मिलेगा। तो अभी मैं यहाँ से गार्डन से निकल रहा हूँ, आप देख सकते हो पूरा आपको इसी तरह का स्ट्रक्चर सब वेस्ट मटेरियल से देखने को मिलेगा। और इसके लिए ही नेकचंद जी को जो है नोबेल प्राइज़ का अवार्ड मिला था। इस गार्डन से बाहर निकलता हूँ, फिर दूसरी प्लेस पे जाता हूँ, वो आपको बताता हूँ। काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पर भी, एटलीस्ट 2 घंटा लग गया हम लोग को पूरा घूमने में। अभी मैं रॉक गार्डन से निकल के रोज़ गार्डन की तरफ जा रहा हूँ। वो भी एक फेमस स्पॉट है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और उसके लिए मैंने ई रिक्शा ले लिया है। इसका जो मैं पे कर रहा हूँ वो लगभग 70 मैंने पे किया है। रॉक गार्डन विजिट करने के बाद रिक्शा लेके मैं पहुंच गया हूँ एक और लोकेशन पे, टूरिस्ट प्लेस पे, जाकिर हुसैन रोज गार्डन, जो कि एशिया का लार्जेस्ट गार्डन है। और यहाँ पर 1600 से ज़्यादा वैरायटी है रोज़ की। अभी मैं दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर जैसे कि टाइम नहीं है यानी फ्लावरिंग का, समर में यानी जब रोज़ का फ्लावरिंग का टाइम होता है उस वक्त आओगे तो आपको पूरा गार्डन जो है रोज़ से भरा हुआ मिलेगा। अभी तो फिलहाल विंटर का टाइम है तो यहाँ पर अभी छोटे थोड़े बहुत हल्के हल्के फूल है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। पूरा गार्डन विजिट करता हूँ। आप यहाँ पर आके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। बहुत ही बड़ा गार्डन है, थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो। ग्रीनरी में आके आपको शांति मिलेगी। चंडीगढ़ में ये बहुत ही बेटर प्लेस है। इवनिंग के टाइम पे आप यहाँ पर आ सकते हो, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो अभी मैं इस गार्डन को विजिट कर रहा था। फ्लावरिंग जो प्लांट्स थे, जिधर जिधर फ्लावर्स थे और उसके वीडियोस मैंने निकाले, वो आप ये देख सकते हो। और अलग अलग वाइट, रेड और ये अलग अलग फ्लावर्स है, सबके नाम लिखे हुए और बहुत सारे खूबसूरत से फ्लावर है। समर के टाइम पे आओगे तो आपको ये बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखने वाला है। तो अभी यहाँ से मैं निकलता हूँ। स्टार्ट में ही बताया था कि चंडीगढ़ जो है वो अपने आर्किटेक्ट, गार्डन्स और लेक के लिए जाना जाता है। हमने आर्किटेक्ट देख लिया, अभी हमने गार्डन देख लिया, अभी हम जो है वो लेक की तरफ भी जाएंगे और यहाँ की फूड वगैरह वो भी और मार्केट वगैरह भी मैं ऐड करने की कोशिश करूँगा। अभी यहाँ से मैं मार्केट प्लेस पे भी जाता हूँ। ये पूरा एक डे का टूर मैं दे रहा हूँ। आई होप ये आपको पसंद आ रहा होगा। अभी हम जो है वो है सेक्टर 17 प्लाजा में, जो कि चंडीगढ़ का शॉपिंग और एंटरटेनमेंट हब है। चारों साइड यहाँ पर शॉपिंग के लिए शॉप्स है और यहाँ पर आप है ना बैठ के लोकल वाइब्स एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए भी है, देखो यहाँ पर वो फेस्टिवल सब लगा हुआ है, तो आप एंटरटेनमेंट भी यहाँ पर कर सकते हो। तो ये एक प्लेस है, यहाँ पर आपको इवनिंग में लोकल वाइब्स मिलेगा चंडीगढ़ का। तो अभी मैं सेक्टर 17 से जो है सेक्टर 28 में आ गया, जहाँ पर ये पल ढाबा है जो कि बहुत ही फेमस है। तो हम लोग यहाँ पर खाना खाने आए हैं।
और वो जो मार्केट था वो थोड़ा ब्रांडेड मार्केट था। और अभी यहाँ से हम जो जाएंगे वो थोड़ा बजट लोकल मार्केट में जाएंगे जो सेक्टर 19 में है। तो अभी चले के पहले पर्ल ढाबा का खाना खाते हैं और आपको भी बता दें खाना ट्राई करते हैं। अभी मैं चंडीगढ़ के जो है फेमस पर्ल ढाबे पे आ चुका हूँ और यहाँ पर मैंने अरेरा चिकन जो है वो ऑर्डर किया है और तंदूरी रोटी राइस भी ऑर्डर किया। और ये होटल इसके लिए फेमस है कि यहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ क्रिकेट टीम इतना फेमस है कि आपको यहाँ पर है ना देखोगे तो इनके दीवार पे है ना पूरा जो जो आके गया ना और कौन से ईयर में विजिट कौन सा एक्टर कौन सा क्रिकेटर और कौन सी टीम यानी सिंगर सब आके गए ना वो पूरा है ना आपको यहाँ पर दीवारों पे डेट वाइज मिल जाएगा। और ये यहाँ पर अगर आप आ रहे हो चंडीगढ़ तो यहाँ पर आके ज़रूर खाना, इनका खाना बहुत टेस्टी रहता है। रारा चिकन को एंजॉय करते हैं, बोनलेस चिकन रारा चिकन। और ये तंदूरी रोटी टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है, बहुत मस्त है। टेस्ट जो है बहुत अलग टेस्ट है। अभी जीरा राइस ग्रेवी ये है यहाँ की फेमस। ये ग्लास लस्सी नहीं पी तो कुछ भी नहीं। अब ये खाने के बाद ये लस्सी मज़ा आ जाएगा। अभी पर्ल ढाबा से खा के निकल गए, फुल हो गया है, थोड़ा सा अभी चल के जाएंगे। अभी जा रहे हैं हम सुखना लेक, तो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। तो अभी थोड़ा सा वॉक करेंगे, ये रिक्शा लेके सुखना लेक पहुँचते। सो अभी हम लोग पर्ल ढाबे से खाना खा के बाय वॉक 4 किलोमीटर सुखना लेक आ गए। ये एक मैन मेड लेक है, यहाँ पर जो है बोटिंग वगैरह होती है। आप देख सकते हो अभी ये बोट यहाँ से जा रही है तो आप बोटिंग वगैरह कर सकते हो। 3 किलोमीटर लंबा लेक है। मुंबई का नरीमन पॉइंट जैसा सिमिलर उतना तो नहीं, यानी वो तो ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो वैसा ही आपको पूरा ऐसा वो नेकलेस शेप में पूरा लेक मिलेगा। मॉर्निंग में भी लोग आते हैं जॉगिंग वगैरह के लिए, इवनिंग में भी लोग चल रहे हैं। काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। सनसेट के लिए भी लोग आते हैं, सनसेट यहाँ बहुत ही खूबसूरत सनसेट होता है। और अभी यहाँ से हम लोग थोड़ा रिलैक्स कर रहे, चिल कर रहे, थोड़ा राउंड मारेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर एक आगे जो है ये सुसाइड पॉइंट है जो है ना अभी बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि ये काफ़ी लोग यहाँ पर कपल लोग हैं वो सुसाइड कर चुके हैं। आपको आगे जाके वहाँ का जो है खाने पीने का और वहाँ पर बोटिंग वगैरह की क्या प्राइस है वहाँ का भी माहौल आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैं हूँ सुखना लेक के जो मेन एंट्रेंस पॉइंट है वहाँ पर। आप पीछे देख सकते हो यहाँ पर बच्चे लोग को खेलने के लिए चिल्ड्रन के जोन है, तो वहाँ पर जाके बच्चे लोग खेल सकते हैं। और यहाँ पर बोटिंग का भी है, पैडल बोट, शिकारा बोट और क्रूज़ बोट, सबके अलग अलग प्राइजेज़ है। यहाँ पर ये बोर्ड लगी हुई है। क्रूज़ का जो प्राइस है 330 है, लग्जरी क्रूज़ का 370। रेस्टोरेंट है, फास्ट फूड वगैरह। अभी मैं सुखना लेक से निकल के जा रहा हूँ यहाँ की लोकल मार्केट में, जैसे कि दिल्ली का सरोजनी मार्केट है और मुंबई का फैशन स्ट्रीट, वैसा मार्केट में मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और एक बात मैं और बताना भूल गया आपको, यहाँ पर एक और जगह है कैपिटल कॉम्प्लेक्स, जो यहाँ का एक है ना बेहतरीन स्ट्रक्चर है जो ली कॉर्बुज़ियर ने ही डिज़ाइन किया। तो वो भी आप विजिट कर सकते हो, क्योंकि हम लोग को लेट हो गया तो वो बंद हो गया। तो ये सारी चीज़ें ना एक ही लाइन में है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, रॉक गार्डन, सुखना लेक, तीनों विजिट कर सकते हो। तो अभी चलता हूँ मैं लोकल मार्केट एक्सप्लोर करता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने होटल से जाऊँगा। और मेरी रात की जो है वो ट्रेन है। रात का माहौल देख सकते हो आप, पूरा लाइटिंग, चंडीगढ़ जगमगा रहा है। अभी मैं सुखना लेक से रिक्शा करके जो है सेक्टर 19 की मार्केट में आ गया। यहाँ पर 2 मार्केट है, एक पल्लिका मार्केट जो हाईवे पे है और दूसरा जो है ये सदर बाज़ार रेडी मार्केट जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर चल के देखते हैं और आपको दिखाता हूँ कि क्या प्राइजेस में यहाँ पर मिलते हैं। तो आप यहाँ पर आके अपनी शॉपिंग चंडीगढ़ में कर सकते हो। ये है मार्केट। देखने समझ में आएगा इतना अच्छा है कि नहीं। 350 में और क्या चाहिए, 350 रुपये में सस्ता है सरोजनी मार्केट से, ऐसा लग रहा है सरोजनी मार्केट से भी सस्ता है। H&M, एडिडास 350। क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, मतलब प्राइस के हिसाब से 350 बहुत अच्छी है। ये विंटर वाली नहीं चाहिए, थोड़ी ऐसी मीडियम वाली जो है ना गर्मी में भी पहन सके वैसा। कितना वो 500 बोल रहे हैं। देख ले वो आँखें को जो चाहिए थी। अच्छा, और जैकेट्स वगैरह ये 1000 रुपये की है भाई। यहाँ पर सब ब्रांड की कॉफ़ी मिलेगी, देखो फिक्स रेट 450। हाँ, ये ग्रीन वाला भी अच्छा है।
हाँ भी अच्छा है, फिर प्राइस के हिसाब से बेस्ट है। बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पर आपको बजट 100, 200, 300, 350, 500, 1000 रुपये में सारी जो चीज़ चाहिए वो चीज़ यहाँ पर मिल जाएगा। आप 100 रुपये का 2 पैकेट है। तो अभी हम लोग जो है वो मार्केट घूम के सेक्टर 19 की अभी अपने होटल पे आ गए। ये हमारा चंडीगढ़ का होटल था जो हमने लिया था। तो ये आपको यहाँ पर है ना बजट में मिल जाएगा। मैं होटल का नाम नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वॉशरूम है या मतलब बाथरूम वगैरह है नॉर्मल बेसिक, ठीक है, टीवी वगैरह है। तो आज की वीडियो में रॉक गार्डन, रोज गार्डन, सुखना लेक, कैपिटल कॉम्प्लेक्स भी है जो आप विजिट कर सकते हो। एक यूनिवर्सिटी है वो विजिट कर सकते हो। सेक्टर 17 की जो मार्केट थी प्लाजा था वो, सेक्टर 19 की मार्केट, तो जितना भी हमने इस वीडियो में पूरा ये सब कवर किया है आप विजिट कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में पूरी आइटनरी वो भी दे दूंगा कि आप है ना चंडीगढ़ में कहाँ कहाँ घूम सकते हो। और ये हमारे होटल का रिसेप्शन है। तो होटल रेड हट था, बहुत ही अच्छी सर्विस दी है। सबसे अच्छी बात कि हमने बैग रख के पूरा द होटल रेड हट जो है इनका है। तो ये रहते हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। तो ये आपको यहाँ पर मिलेंगे चंडीगढ़ में। ये दरिया इलाका एरिया है। हाँ, दरिया एरिया है, दरिया- नियर बाई रेलवे स्टेशन है। तो आप यहाँ पर आके अगर चंडीगढ़ में हो, अगर रेलवे स्टेशन के बाद आपको कोई प्रॉपर्टी चाहिए तो ये है, यहाँ पर है ना, इनके पास आ जाना। आप आके यहाँ पर रिजनेबल प्राइस में आपको होटल मिल हमारे जाएगा। वीडियो का रेफरेंस बता देना। हाँ, तो आपको है ना बिल्कुल डिस्काउंट मिलेगा उस पर। डिस्काउंट मिल जाएगा। देखो भैया सामने से बोले डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये था मेरी चंडीगढ़ ट्रिप का एक छोटा सा क्विक डे टूर, जहाँ पर मैंने आपको ब्यूटीफुल लेक, गार्डन, यहाँ का जो है आर्किटेक्चर और यहाँ का डिलीशियस फूड, यहाँ के जो मार्केट है वो सारा मैंने आपको इस वीडियो में कवर कराया है। चंडीगढ़ सच में एक सिटी ब्यूटीफुल है। ये टाइटल जो है ये चंडीगढ़ डिजर्व करता है सिटी ब्यूटीफुल का, क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी है। तो अगर आपको भी मौका मिले और आप भी कभी चंडीगढ़ आ रहे हो तो यहाँ के जो चार्म को आप भी इस चीज़ों को एक बार एक्सपीरियंस ज़रूर करें। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ।